हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पॉलीएमाइड्स के बारे में। ठीक है, पॉलीएमाइड्स के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट्स जो आपका आते हैं पॉलीएमाइड्स में, वो बच्चों हमारे नायलॉन्स होते हैं 6 और नायलॉन 6 होते हैं। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएमाइड्स के। तो चलिए, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीएमाइड होता क्या है, फिर हम लोग आएंगे पॉलीएमाइड्स के एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो उससे पहले फटाफट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, फटाफट इस चैनल के लिंक पे जाके केमिस्ट्री क्लास पे के मिस्टर आप प्लीज़ जो हमारे चैनल का लिंक दिया गया है उस चैनल को लिंक पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोस को में एंड तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा, समझ में लेक्चर आपको आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, और उससे नोट बनाइए, शॉर्ट नोट स्टार्ट कीजिए और आज का हेडलाइंस बनाइए पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है यार। पॉलीएमाइड्स बहुत ही शानदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से कितने क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं पॉलीएमाइड्स होता क्या है। और पॉलीएमाइड्स में जो बच्चों पॉलीमर्स आते हैं वहाँ से कितने बार हमारे जेई मेंस में और नीट्स में यहाँ से क्वेश्चन तो अक्सर ही आते रहते हैं। तो बोर्ड्स बच्चों के जो बच्चे बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं, अक्सर जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देंगे बोर्ड्स के लिए, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीएमाइड्स। अब देखना है कि पॉलीएमाइड्स होता क्या है। पहली बात तो पॉलीएमाइड्स को देखना है। पॉलीएमाइड्स सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एमाइड लिंक होता है। आप देखो यहाँ के नाम से क्लियर है, एमाइड होता है तो पॉली आगे लगा हुआ है। पॉली में क्या होता है, इसमें एमाइड क्या होगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें 2 3 4 5, अब एक से ज़्यादा एमाइड्स लिंक है तो उसको हम लोग पॉलीएमाइड कहते हैं। आया बात समझ में? और बच्चों पहली बात तो ये होती है कि इस ये एमाइड लिंक तो बनता है इस पॉलीमर के अंतर्गत। तो इस पे कैसे इसको लोग लिखेंगे, नोट करेंगे। आप नोट कीजिए हमारे साथ, लिखिएगा these polymers contain amide linkage. These polymers contain amide linkage. नोट किया? amide linkage. It is an example of synthetic fiber. नोट कीजिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पॉलीएमाइड्स होता क्या है। पॉलीएमाइड मतलब बच्चों जिसमें एमाइड लिंकेज एक से अधिक हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा। अब पॉलीएमाइड का मतलब होता है इसमें ये किस में आते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। पॉलीएमाइड्स जो पहली बात है किस में आएगा, तो ये सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर तो आता है, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स बच्चों हैं पॉलीएमाइड्स में वो आप नोट करेंगे। इसमें दो हम पढ़ेंगे, एक तो बच्चों को पढ़ेंगे नायलॉन पढ़ेंगे 6 और बच्चों का दूसरा हो जाएगा नायलॉन 6। ठीक है, ये नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएमाइड्स। ये दोनों पॉलीमर हैं, ये दोनों पॉलीमर्स है। दोनों पॉलीमर में बच्चों एमाइड लिंक होता है। दोनों पॉलीमर, बोथ पॉलीमर्स कंटेन एमाइड लिंकेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीमाइड। नायलॉन 6 and nylon 6 and nylon 6 both contain amide linkage and having more than one amide link, that's why it is also called polyamides. तो हम लोग नायलॉन 6 को और नायलॉन बच्चों 6 को पॉलीमाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग इसमें जो पहला हमारा नायलॉन 6 है इसके बारे में देखते हैं ये बनता कैसे है। ठीक है, कैसे फिर फॉलो करते हैं प्रिपरेशन नायलॉन 6 और नायलॉन 6 होता है। चलिए फटाफट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। पॉलीएमाइड्स में दो हमारे एग्जांपल आ चुके हैं, एक नायलॉन 6, एक नायलॉन 6 है। चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट से नोट कर लिया। चलो अब बच्चों को देखते हैं नायलॉन 6 क्या कैसे बनता है। पहली बात को आप देखिएगा, तो हम लोग मेंशन करेंगे आज नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 क्या होता है लिखिएगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय
it is prepared by condensation reaction of hexamethylene diamine and adipic acid चलो, तो नायलॉन 66 जो बच्चों तैयार होते हैं वहां पे दो मोनोमर हैं, एक तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन्स है, दूसरा एडिपिक एसिड है। बोथ मोनोमर्स पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, नायलॉन 66। एंड दिस इज द नायलॉन 66 बनता है बच्चों बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे कौन सा होता है पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन। मैंने दो आपको पढ़ाया था बैक लेक्चर में, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि नायलॉन 66 बच्चों जब भी बनता है तो थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में, या फिर नीट में क्वेश्चन आते हैं, या फिर जेई से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नायलॉन 66 जो बच्चों बनता है उसमें कौन सा होता है पॉलीमराइजेशन, एडिशन होता है या फिर होता है कंडेंसेशन। तो आपको हमेशा क्लिक करनी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर। तो थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा नायलॉन 66 तैयार होता है। अब यहां से तो क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नायलॉन 66 के मोनोमर क्या सब होते हैं। तो नायलॉन जो होते हैं मतलब 66 के मोनोमर हैं, एक तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन्स है, तो जो दूसरा कौन सा इसमें एडिपिक एसिड है। ये दोनों आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाएगा, आपको एडिपिक एसिड देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिपिक एसिड एट हाई प्रेशर, नोट कीजिएगा, लिखिए एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो समझ में आपको आ गया नायलॉन 66 कैसे बनते हैं। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन्स और एडिपिक एसिड दोनों को आपस में पॉलीमराइज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जिस कंडीशन है, इस कंडीशंस पे हमारे क्या होता है, नायलॉन बनता है 66। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं दो मोनोमर का नाम। तो बच्चों हेक्सामिथाइलिन डायमाइन्स है, हेक्सामिथाइलिन बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, CH2 क्या हो जाएंगे होल 6 और NH2। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है बच्चों, तो यहाँ पे CH2 का क्या बच्चों, यहाँ पे होल 6 है और NH2, यहाँ पे दो एमाइंस आ गए, NH2 दो एमाइंस है। और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हम लोग बताओ क्या ऐड करेंगे, एडिपिक एसिड, ठीक है, COOH। बच्चों CH2 का क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड है, वो ध्यान देना एडिपिक एसिड। तो यहाँ बच्चों हो जाएंगे CH2 का होल 4 हो जाएंगे। चलो यहाँ पे हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे CH2 का होल 4, तो यहाँ CH2 6 और COOH हो जाएंगे। नोट कीजिए फटाफट यहाँ तक। नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो हेक्सामिथाइलिन बच्चों डायमाइन्स और प्लस इसमें क्या है, एडिपिक एसिड है। ठीक है, तो NH2 CH2 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे होल 6 करेंगे और यहाँ पे 4 करेंगे। ठीक है, चलिए, तो CH2 का होल 6 NH2 बच्चों CH2 का होल 4 है COOH। ये बच्चों इसमें दो इसमें कार्बोनिक एसिड है COOH, तो दैट इज कॉल्ड एडिपिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। बच्चों यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन 6 हो जाएगा, CH2 का होल 6 और डायमाइन्स है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन्स प्लस बच्चों क्या हो जाएंगे बताओ, एडिपिक एसिड। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, CH2 का होल 4 COOH, दिस इज एडिपिक एसिड। आप नोट कीजिए एडिपिक एसिड है। और इसको लोग बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सा समझ में आया, हेक्सामिन 6 होता है और मिथाइलिन CH2 ग्रुप 6 है और एमाइन 2 है, तो डायमाइन होगा। हेक्सामिथाइलिन क्या हो जाएगा, डायमाइन। ठीक है, NH2 2 है तो डायमाइन, एमाइन 2 है डायमाइन, CH2 6 है तो हेक्सामिथाइलिन हो गया, प्लस इसमें एडिपिक एसिड है। अब यहाँ पे पॉलीमराइज करेगा, नोट कीजिए 553 केल्विन होता है एंड हाई यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर
आप देख लो यहाँ पे दोनों कंडीशन हाई है, प्रेशर भी है और प्लस जो हमारा बच्चों टेम्परेचर है, तो बच्चों यहाँ पे ये भी है, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बोथ अप्लाई होता है। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडेपिक एसिड पॉलीमराइज करेगा, तो बच्चों में क्या बनेगा, नाइलॉन 66। चलो तो यहाँ पे आपने नोट करें, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आप देख लो यहाँ क्या बनेगा। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए COO, ठीक है, यहाँ हो जाएंगे CH2 का होल 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे CO रहेगा बच्चों NH, ठीक है, CH2 का होल 6, ठीक है, CH2 का होल 6 बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे NH। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लिया, सॉरी एक मिनट था, एक सेकेंड यहाँ पे नोट कर लिया। यहाँ पे देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में पॉलीमराइज करेगा, ये बनाएंगे CH2, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हो जाएगा NH ग्रुप आ जाएंगे, NH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2 का क्या आ जाएगा बताओ, होल 6 होगा, ठीक है, फिर आ जाएंगे NH यहाँ पे आ जाएगा, और इसके भी बच्चों बनेगा CO बॉन्ड यहाँ बनेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 का होल 4 हो जाएंगे, और ये बनेंगे CO। चलो ऐसा पॉलीमराइज करेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा नाइलॉन, क्या बनाएंगे 66 बनाएंगे, नाइलॉन 66। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस बच्चों एडिपिक एसिड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पॉलीमराइज करेगा, हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर पे ये बनाएंगे नाइलॉन 66, NH CH2 होल 6, फिर बच्चों NH है, और बच्चों यहाँ से OH निकलेगा, CO बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, फिर CH2 का होल 4 होगा, CO बॉन्ड बनेगा। अब बच्चों इसमें H2O OH, यहाँ से OH निकला, यहाँ से OH निकला, HH, तो बच्चों इसमें NH2O, ठीक है, NH2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे वाटर रिलीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको दिया था लेक्चर पीछे वीडियोज में कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब वाटर रिलीज होगा, मोनोमर आपस में पॉलीमराइज करके वाटर को रिलीज करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो नाइलॉन 66 जो बनते हैं वो आपको कंडेंसेशन बनते हैं पॉलीमराइजेशन से, वो ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी कर रखा है, इसके दो मोनोमर्स हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड है, और ये हमारे क्या बन गए, नाइलॉन 66। फटाफट इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएंगे कि नायलॉन होता है 66 का यूज कहाँ होता है, ये नायलॉन 66 का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो आप लिख लेंगे शॉर्ट में नायलॉन 66 इज यूज्ड टू मेक, अब बताओ इससे क्या बनेगा, टू मेक सीट्स, bristles for brushes, ठीक है, नोट कर लिया। एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा। तो आपको नोट में समझ में आ रहा है यहाँ पे कि नायलॉन जो बच्चे होते हैं 66 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सीट बनाने में, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, वो जो ब्रश का ब्रिस्टल्स बनता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग नायलॉन 66 का यूज करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट यूज है नायलॉन 66 का, आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। चलो अब बच्चों हमारे सेकंड जो पॉलीमाइड्स है वो नायलॉन 6 है, और नायलॉन 6 के बारे में हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखना है नायलॉन 6 क्या होता है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 6 अच्छे पॉलीमर्स हैं और पॉलीमाइड्स में आते हैं। देखो, इट इज प्रिपेयर्ड by hitting caprolactam with water के साथ हिट करेंगे ना इसको, with water at high temperature, एट क्या होगा, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे कंडीशंस दे रखा है, क्या है हमारा कंडीशंस, तो कैप्रोलैक्टम को आप याद रखना है। कैप्रोलैक्टम जो होता है इसको हम लोग हीट करते हैं विद वाटर के साथ, तो हमारा बनता है नायलॉन 6। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि नायलॉन 6 कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। तो ध्यान देनी है आपको, जब कैप्रोलैक्टम को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, तो क्या बनता है, नायलॉन 6 बनता है। नोट कीजिए, यहाँ पर नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लिया। तो नायलॉन 6 में मोनोमर कैप्रोलैक्टम है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कैप्रोलैक्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम। तो ये हमारे मोनोमर है नायलॉन 6 के। चलिए अब मैं इसका बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है कैप्रोलैक्टम का, आपको ध्यान देना है। नोट कर लिया। तो जो अब ध्यान देना है, ये हमारा कैप्रोलैक्टम से, ठीक है। तो इसमें NH2 ग्रुप कितने हैं, आपको NH2 दिखना है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कितने इसमें NH ग्रुप हैं। यहाँ पे NH ग्रुप बच्चों एक है, ठीक है। CH2 ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5 CH2 हो जाएंगे, हाँ। CH2 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे CO है, NH है। तो ये एमाइड लिंक है, ये CONH है ना, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में NH है, तो इसको हम लोग एमाइड कहते हैं ना, पता होगा एमाइड का क्या होता है। एमाइड का होते हैं CONH, और ये सेकेंडरी एमाइड में आते हैं। CONH जो होता है ग्रुप सेकेंडरी एमाइड में आता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्या हुआ, कैप्रोलैक्टम हुआ, इसको नोट करेंगे हम लोग, कैप्रोलैक्टम। चलिए इसको हीट करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। अब वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी के साथ हीट करेंगे ना, वाटर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर टेम्परेचर कितना बच्चों रखेंगे, इस पर 533, यहाँ पर नोट करनी है 533 टू 543, ठीक है। इतना केल्विन तापमान है, 533 टू 543 केल्विन टेम्परेचर विथ रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर है, ठीक है। अब इसके साथ हम हीट कर रहे हैं, तो कैप्रोलैक्टम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नायलॉन 6। क्या बनाते हैं हमारे ये, नायलॉन 6 देते हैं, ठीक है। इसको ऐसा बनेगा, नोट करना है, NH हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। चलिए अब CH2 ग्रुप मेरे पास 5 है, CH2 1 2 3 4 5, तो CH2 का होल 5 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे CO बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं, और यहाँ पे एन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, नायलॉन 6। क्या बन गया हमारा ये, नायलॉन 6 बन गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटक से। नोट कर लिया। तो नायलॉन 6 कैसे बनते हैं, हीटिंग कैप्रोलैक्टम। आपको यहाँ में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो आप ध्यान देंगे, CH2 का होल 5 NHCO, ठीक है। इसमें CH2 का होल 5, इसमें CH2 ग्रुप 5 है, 1 2 3 4 5 NHCO, ये एमाइड लिंक है। और बच्चों यहाँ से बन जाता है हीटिंग करने पर वाटर के साथ, ये वाटर लिए है बच्चों, और ये हमारा बच्चों टेम्परेचर रेंज है, इस पे हीट करने पर आपको क्या बनता है, नायलॉन 6 बन जाता है। दिस इज नायलॉन 6। तो आपने नोट कर लिया इसको। चलिए अब बच्चों ध्यान देंगे नायलॉन 6 का यूज कहाँ होता है। पहली बात ध्यान देंगे, इसका मतलब यूज कहाँ करते हैं।
चलिए यहाँ तक हमने नोट कर लिया, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका हम लोग यूज देखना है कि नायलॉन 6 का हम लोग जनरली यूज कहाँ होता है, हमारे डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है। तो बस उसका यूज देखेंगे, लिखेंगे नायलॉन 6 इज यूज टू मेक रोप्स। तो यहाँ से रस्सी बनते हैं, ठीक है, रोप्स बन जाते हैं और टायर कॉर्ड्स बनता है, टायर का कॉर्ड बनता है, ठीक है, टायर कॉर्ड्स क्या बनता है, टायर कॉर्ड्स बनता है। तो टायर कॉर्ड बनते हैं प्लस जो हम लोग रस्सियां बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, नायलॉन 6 का बना होता है, ठीक है। तो नायलॉन 6 के दो इंपॉर्टेंट यूज हैं, एक है रोप बनाने में बच्चों, तो दूसरा कौन सा है, टायर कॉर्ड में, ठीक है। नोट कर लिया इसको आपने, नोट कर लिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत जल्द। और इस वीडियोस को एंड तक स्टडी कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर करनी है वीडियोस को, आपसे रिक्वेस्ट है। और जितना शेयर करनी है मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा वीडियोस को, अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो फिर हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय।